एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के संग। घर बड़ा था इसलिए कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया। विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत ये है कि जब दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई हैं। ये समृद्धि मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचा गई। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया था एक मकान, एक कमरा अपने लिए, एक कमरा बच्चों के लिए, एक वो छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, अंदर एक बड़ा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाया करते थे। मैं करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है। जोर जोर से हंसना, बातें करना, ये सब सुनाई देता है और मैं सोच नहीं पाता कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लगाए जा रहे हैं या उन ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। आदमी पहुँच गया है चांद तक, पहुँचना चाहता है मंगल तक, पर नहीं पहुँच पाता सगे भाई के दरवाजे तक। अब हमारा तो पता एक ही रहता है पर हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। और आज मैं सोचता हूँ जिस समृद्धि की ऊंचाई पर मैं बैठा हूँ उसके लिए मैंने कितनी बड़ी खुदी है खाइयाँ। अब मुझे अपने बाप की बेटी से ज़्यादा अपनी बेटी अच्छी लगती है। अब मुझे अपने बाप के बेटे से अच्छा अपना बेटा लगता है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल मुझे उसके साथ भी रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा।